नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रयास आईएएस में। आज मैं उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। उत्तराखंड का लोक चित्र है। आगामी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, उत्तराखंड का लोक चित्र कला। लोक चित्र कला ये टॉपिक है। तो उत्तराखंड के लोक चित्रों को जिस प्रकार से विभिन्न राज्यों में लोक चित्रों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, बिहार में जैसे मधुबनी पेंटिंग है और उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा है, और इसी तरह से कई जगहों पर महाराष्ट्र वगैरह में रंगोली है। तो उत्तराखंड के लोक चित्र ऐपण नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? ऐपण। ऐपण का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है लेपना या छीपना। कई जगहों पर लाल रंग की जो सतह होती है, लाल रंग की सतह, इसमें बिस्वार से, किससे? चावल के आटे के घोल से, या बिस्वार उसे कहा जाता है। और बिस्वार से जो सफ़ेद रंग के चित्र बनाए जाते हैं ये ऐपण कहलाते हैं। तो आप इसमें देख रहे होंगे ये भित्ति चित्र हैं। जमीन पर भी, घर के दीवारों पर इस तरह से लाल रंग की सतह पर सफ़ेद रंग से विभिन्न प्रकार के आर्ट बनाए जाते हैं। तो इसे ही ऐपण कहा जाता है। उत्तराखंड में लोक चित्रकला को ऐपण कहते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, उत्तराखंड की ऐपण गर्ल कौन है? तो ऐपण गर्ल इनका नाम है, जिन्होंने ऐपण को आगे बढ़ाने का काम किया, मीनाक्षी खाती है। मीनाक्षी खाती। तो मैं आपको चित्रों के माध्यम से बताऊंगा कि इन ऐपणों के विभिन्न प्रकार के नाम हैं। अगर घर के दीवारों पर बनाते हैं तो इनका अलग नाम हो जाता है। अगर इन्हें रसोई घर की दीवारों पर बनाते हैं तो अलग नाम है। देलही पर बनाते हैं या पूजा घर में बनाते हैं, घर के कपाट में बनाते हैं, तो इनके अलग अलग नाम होते हैं। तो इसमें से देखेंगे, पहला है वसुधारा चित्र। तो वसुधारा या वसुधारा चित्र क्या होते हैं? वसुधारा या इसी को वसुधारा भी कहा जाता है। ये चित्र क्या होते हैं? देखिए, वसुधारा चित्र घर की मुख्य देलही पर बनाए जाते हैं, और मुख्य देलही पर बिस्वार से चावल के आटे के घोल से सफ़ेद रंग की इस तरह से धारियां डाली जाती हैं। ये धारियां आपको दिखाई दे रही होंगी, यही क्या है? वसुधारा चित्र है। पूजा घर में भी बनाए जा सकते हैं और घर के मुख्य स्थान में भी बनाए जा सकते हैं। इस तरह की धारियां वसुधारा कहलाती हैं। जैसे आपको यहाँ पे पूजा घर में धारियां दिखाई दे रही होंगी, इस तरह से लाल रंग की धारियां डाली गई हैं। और कैसे चित्र हैं ये? सफ़ेद रंग की धारियां हैं, और ये चित्र हैं वसुधारा चित्र। ठीक है, इस तरह से बहुत प्रकार की ये धारियां डली हुई हैं। ये सारे चित्र क्या कहलाएंगे? वसुधारा चित्र कहलाएंगे। तो वसुधारा में क्या ध्यान रखना है? अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि घर के मुख्य दरवाजे और देलही में और पूजा घर में किस प्रकार की धारियां डाली जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो वसुधारा चित्र कहा जाता है। अब अगला चित्र इसमें समझने का प्रयास करते हैं। ये है सेली। आरती की थाली को क्या कहा जाता है? सेली कहा जाता है आरती की थाली को। ठीक है, इसे भी आपने समझना है। एक इसमें आता है, सेली की जगह ही शव चित्र आता है। शव चित्र क्या होता है? तो शव चित्र समझना, शुभ कार्यों में बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए, बुरी आत्मा से रक्षा के लिए जिन चित्रों का पूजन किया जाता है उसे कौन सा चित्र कहा जाता है? शव चित्र कहा जाता है। जिस प्रकार से कभी कोई शुभ कार्य होता है तो उस समय बुरी आत्माएं, उनकी रक्षा के लिए एक ऐसा चित्र बनाया जाता है जो घर के आगे चौक में बनाया जाता है, और वहां से बुरी आत्मा दूसरी दिशा की ओर निकल जाती है। तो ऐसे चित्रों को शव चित्र कहा जाता है। ठीक है, अगला चित्र इसमें देखिए। अगला चित्र इसमें बना हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये वसुधारा चित्र है। और इसी वसुधारा चित्र में आप देखेंगे, इसी वसुधारा चित्र में देखेंगे कि इसमें मैं आपको एक चित्र दिखाने का प्रयास करूंगा, बारबूंद या बरबूंद चित्र। ठीक है, इसी में हम देखेंगे बारबूंद या बरबूंद चित्र। इसमें वसुधारा चित्र भी बने हैं, बाकी बारबूंद या बरबूंद चित्र क्या हैं उन्हें देखिए। बिंदुओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय चित्र बनाए जाते हैं और उसमें रंग भरा जाता है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, पहले बहुत सारे डॉट लगाए जाते हैं इस तरह से, और इन डॉटों को आपस में मिला दिया जाता है, और मिलाने के बाद इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के चित्र बन जाएंगे। ऐसे मिला दिया गया है इन्हें, और मिलाने के बाद जो ये चित्र बनता है, और इनमें
विभिन्न प्रकार के रंग भर दिए जाते हैं। जैसे इस वाले बॉक्स में अलग रंग भर दिया जाएगा और इधर वाले बॉक्स में, इधर वाले में, इसके बगल वाले में अलग रंग से भर दिया जाएगा। तो ये जो चित्र बनेगा इसे बोलते हैं बार बूंद या बरबूंद। बार बूंद या बरबूंद क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि विभिन्न प्रकार के डॉट बनाए जा रहे हैं और इन डॉटों को या बिंदुओं को आपस में मिलाकर विभिन्न प्रकार के चित्र बन रहे हैं और इसलिए इसे क्या कहा गया है? बार बूंद या बरबूंद चित्र कहा जाता है। तो बार बूंद या बरबूंद चित्र क्या है? बिंदुओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों का चित्रण बार बूंद या बरबूंद कहलाता है। अब आपको एक चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये ज्योति मातृका चित्र है। कौन सा चित्र है ये? ज्योति मातृका। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। ज्योति मातृका चित्र क्या होता है? ज्योति मातृका, जब कोई शुभ कार्य हो जाता है उसके बाद जीव मातृकाओं के प्रति आभार प्रकट करने के लिए इन चित्रों का पूजन किया जाता है, इस चौकी का पूजन किया जाता है। तो जीव मातृकाएं क्या हैं? इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे काली, लक्ष्मी और सरस्वती। इसमें चित्रण किस किस का है? महाकाली का है और महालक्ष्मी का है। महालक्ष्मी और सरस्वती का चित्रण है। सरस्वती का चित्रण है और इधर गणेश जी का चित्र है। तो ऐसी एक चौकी बनाई जाती है शुभ कार्य संपन्न होने के बाद भगवान के प्रति आभार प्रकट करने के लिए कि आपने हमारा जो शुभ कार्य है बिना विघ्न बाधा के संपन्न करवाया, और इस तरह से ऐसी चौकी की पूजन किया जाता है जिसे बोलते हैं ज्योति मातृका। अब इसमें ज्योति मातृका क्यों है? क्योंकि इसमें माताएं आ रही हैं। जैसे आप पढ़ते होंगे षोडश मातृकाएं, षोडश मातृकाएं होती हैं, उसी तरह से ज्योति मातृकाओं का पूजन इसमें किया जाता है। यहाँ तो ऐसी चौकी बनी है, इसी प्रकार की आपको और भी चौकी दिखाई देगी। जैसे ये वाली चौकी देखिए और एक चौकी ये है। तो ज्योति मातृका इस तरह से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इनका इसमें पूजन किया जाता है और गणेश जी का भी इसमें पूजन है। तो ये कौन सा चित्र है? ज्योति मातृका। अब ये चौकी देखिए, ये भी ज्योति मातृका की चौकी है। तो आपको ये दिखाई दे रही होगी। तो इसमें भी काली, लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी के चित्र बने हैं। अब ऐपण बनाए कैसे जाते हैं? विभिन्न प्रकार के ऐपण इस तरह से बनाए जाते हैं, उंगलियों के माध्यम से और ब्रश के माध्यम से चावल के आटे का घोल बनाया जाता है जिसे कहा जाता है बिस्वार, और इस घोल से लाल रंग की सतह में विभिन्न प्रकार की आकृतियां उकेरी जाती हैं और इसे क्या कहते हैं? इसे ही उत्तराखंड के लोक चित्रों को ऐपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐपण कहा जाता है। इसे आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ चित्र और होते हैं, जैसे एक चित्र है मौली चित्र। मौली चित्र ध्यान रख लेना। और एक चित्र होता है प्रकीर्ण चित्र। प्रकीर्ण चित्र, ठीक है। मौली चित्र क्या होता है? घर का जो मुख्य दरवाजा है, घर के दरवाजे पर विभिन्न प्रकार के लाल, पीले, सफेद, हरे इत्यादि रंग के चित्र चिपकाए जाते हैं। इन चित्रों को तो मौली चित्र कहा जाता है। और प्रकीर्ण चित्र किसे कहते हैं? प्रकीर्ण चित्र कहते हैं घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर इसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं। किसके माध्यम से बनाई जाती हैं ये आकृतियां? उंगलियों के माध्यम से, ब्रश के माध्यम से इस प्रकार से आकृतियां बनाई जाती हैं और इन आकृतियों को ही घर के मुख्य दरवाजे पर या दरवाजे के ऊपर ऐसी आकृतियां बनाई जाती हैं, डिजाइन बनाया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रकीर्ण चित्र। इन दोनों में अंतर यह है, घर के मुख्य दरवाजे में रंग बिरंगी चित्र चिपकाए जाते हैं, मौली चित्र हो जाएगा। प्रकीर्ण चित्र, घर के मुख्य दरवाजे में चित्र उकेरे जाते हैं, तो ये प्रकीर्ण चित्र हो जाएगा। तो इसमें और चित्र आपके सामने है, एक चित्र और देख लीजिए आप इसमें। जैसे वसुधारा चित्र यहाँ पे भी है, ठीक है। वसुधारा चित्र इस तरह से है। और एक चित्र इसमें देख लीजिए, इसमें गंगा दशहरा द्वारपत्र है। तो जिस दिन गंगा दशहरा होता है तो इस दिन घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर ये चित्र चिपकाया जाता है। इसमें लिखा होगा गंगा दशहरा द्वारपत्र, और एक चक्रनुमा होता है और इस चक्र में कई प्रकार के मंत्र लिखे हैं। इसे घर के मुख्य दरवाजे पर चिपकाया जाता है। इसे हम लोक चित्र में क्यों पढ़ रहे हैं? इसमें लोक चित्र में इसलिए इसे लोक चित्र में पढ़ा जा रहा है क्योंकि इसमें
बहुत सारे चित्र बने रहते हैं। और इसके अलावा एक आता है पोथी चित्र। पोथी मतलब जन्मपत्री होता है। एक चित्र आप ध्यान रख लेना, पोथी चित्र क्या होता है? जन्मपत्री। जन्मपत्री में बने चित्रों को पोथी चित्र कहा जाता है। जन्मपत्री के चित्र। अब जन्मपत्री में कैसे चित्र होते हैं? जन्मपत्री या कुंडली में, कुंडली के नीचे वाले हिस्से में जो चित्र बने रहते हैं, इस प्रकार से नीचे यहाँ जो चित्र बनते हैं, इन्हें पोथी चित्र कहा जाता है। तो पोथी चित्र भी आपने ध्यान रखना है। एक चित्र होता है थापा चित्र। थापा चित्र क्या होता है? घर के मुख्य दरवाजे में, घर के दरवाजों में या घर के दीवारों पर, घर की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्रों का अंकन, देवी देवताओं के चित्रों का अंकन, चित्रों का अंकन क्या कहलाता है? थापा चित्र कहलाता है। और इसमें एक आता है चित्र नाट या टुपुक चित्र। ये तो घर के सभी दीवारों पर हो जाएगा। और रसोई घर की दीवारों पर, रसोई घर की दीवारों पर, दीवारों में विष्णु, विष्णु का चित्र और लक्ष्मी का चित्र और अनाज की बालियां बनाई जाती हैं। ऐसे चित्रों को क्या कहा जाता है? ऐसे चित्रों को कहा जाता है नात या टुपुक चित्र। तो इसमें ध्यान रखना है, नात या टुपुक चित्र क्या होते हैं? ये बनाए जाते हैं रसोई घर की दीवारों पर। थापा चित्र कहाँ बनाए जाते हैं? ये घर की किसी भी दीवार पर बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा एक लास्ट में आता है लक्ष्मी के पाँव या लक्ष्मी पौ उसे कहा जाता है। तो दीपावली में लक्ष्मी के पाँव बनाए जाते हैं, लक्ष्मी पौ जिसे कहा जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के ये भी चित्र बनाए जाते हैं। और इसके बाद आता है टुपुक। टुपके उसे कहा जाता है। तो ठुड्डी में और गाल में या चेहरे पर विभिन्न प्रकार के डॉट बनाए जाते हैं। तो जिसको क्या कहा जाता है? टुपके कहा जाता है। ठीक है। और एक लास्ट इसमें आता है गाजो, गाजो या गोदना। गाजो या गोदना क्या है? गाजो या गोदना क्या होता है? एक प्रकार का टैटू है। जैसे शरीर पर जो अपना प्रियतम होता है या जो प्रिय है, जैसे भगवान के चित्र या कोई प्रिय है, उसके नाम लिखे जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के डॉट बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो डॉट होते हैं इसे गाजो या गोदना कहते हैं। एक प्रकार का आधुनिकता में टैटू टाइप का ही है। तो इसे भी ध्यान रख लेना, गाजो गोदना। इस तरह से हमारा चित्रकला वाला टॉपिक ये समाप्त होता है। धन्यवाद।